कोरोना का हाल, वैक्सीनेशन की चाल और साथ ही वो लोग जो कोरोना के खिलाफ जंग में रोड़ा बन रहे हैं। यही नहीं, जैसे जैसे कोरोना का ग्राफ नीचे आ रहा है वैसे वैसे एक और खतरा सिर चढ़ रहा है जो लगातार अपने रंग बदल रहा है और ले रहा है लोगों की जान। कौन रहा है तुम्हारा? अरे जाओ भाई, दुकान में लगी थी। क्या है? नहीं लगवाई थी। क्या हुआ? क्या है नहीं लगवा? प्रदेश में क्या है कोरोना का हाल? वैक्सीनेशन की कितनी तेज है चाल? वैक्सीन के नाम पर कौन उड़ा रहा अफवाह? हम तो तुम्हारे घर जा रहे हैं। वैक्सीन से क्यों डर रहे लोग? तबीयत खराब हो जाता है। क्या किसने कहा है तबीयत खराब हुआ है? जी हम अभी नहीं आओ। चलो फिर लगवा दो। मरीजों को क्या वक्त पर मिल रही दवा? क्या खत्म होने लगा है कोरोना का डर? क्या लोगों को मिल रही है ऑक्सीजन और ऑक्सीमीटर? कोरोना काल में एक और बीमारी की एंट्री, ब्लैक फंगस। आखिर क्या है नया बवाल? कैसे फैला रहा है फंगस बीमारी का जाल? देखिए कोरोना काल में बदलते हालातों की हर एक तस्वीर। कोरोना काल से धीरे धीरे देश बाहर आ रहा है और जल्द से जल्द कोरोना को हराने के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम को तेज किया जा रहा है, जिसके लिए 1 जून से पूरे यूपी में 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन प्रोग्राम होने जा रहा है, जिससे वैक्सीन के जरिए कोरोना को हराया जा सके और इंसानी सभ्यता को जिताया जा सके। देखिए वायरस का रिटर्न टिकट तैयार। जरूर उस दौर को हमने पीछे छोड़ दिया है जहां लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, जहां लगातार लोगों की जान जा रही थी, जहां देखने को मिल रही थी परेशानी इलाज मिलने को लेकर, तो वहीं ऑक्सीजन की किल्लत पहाड़ की तरह खड़ी हो गई थी। उस दौर को हमने पीछे जरूर छोड़ा है, लेकिन याद रखिए संकट अभी टला नहीं है, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। मामले कम ही सही लेकिन सामने आ रहे हैं। ऐसे में 3 बड़ी चिंताएं हैं। वैक्सीन की किल्लत के बीच वैक्सीनेशन प्रोग्राम, तो वहीं दूसरी सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है वैक्सीन को लेकर उड़ रही अफवाह, जिस वजह से लोग वैक्सीन लगवाने से बच रहे हैं। तो वहीं तीसरी सबसे बड़ी चिंता है कोरोना काल में ब्लैक फंगस का महाजाल। इन तमाम दिक्कतों के बीच वैक्सीनेशन लगातार हो रहा है और इसी के साथ कोरोना की रफ्तार भी कम हो रही है। कोरोना की रफ्तार कम हो रही है, लेकिन खतरा भी टला नहीं है। लगातार जारी है वैक्सीनेशन, लेकिन बिना वैक्सीन बढ़ रही टेंशन। इस साल जब कोरोना ने पलटवार किया था तो मार्च का महीना था और फिर धीरे धीरे कोरोना अपने पैर पसारता चला गया। इस दौरान कई तरह की तस्वीरें सामने आई थी। कहीं इलाज नहीं मिल पा रहा था, कहीं ऑक्सीजन की किल्लत थी। कुल मिलाकर परेशानी अपने चरम पर थी। वैसे तो 1 मई से 18 साल से लेकर 44 साल तक के लोगों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया गया था, लेकिन वैक्सीन की किल्लत ने ही वैक्सीन प्रोग्राम पर ग्रहण लगा दिया। शुरुआत में 23 जिलों में 18 से लेकर 44 साल तक के लोगों को ही वैक्सीन दी जा रही है। वैक्सीन की किल्लत बनी परेशानी। 23 जिलों में ही शुरू हो सका वैक्सीनेशन। किल्लत ने बढ़ा दी लोगों की टेंशन।
अभी तक आंकड़ों पर नजर डालें तो देश भर में कुल मिलाकर 16,76,17,00,000 से ज्यादा लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 4,44,49,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। तो कुल मिलाकर 21,20,66,000 से ज्यादा डोज लगी। तो ये तो था आंकड़ा पूरे देश का। तो वहीं वैक्सीन की किल्लत के बीच यूपी में अब तक 1,45,42,000 लोगों को पहली डोज मिल चुकी है। करीब 34.5 लाख लोगों को कोरोना की दूसरी डोज लगी है। वहीं यूपी में कुल मिलाकर 1,80,00,000 लोगों को डोज लगी है। सोचिए इन हालातों में कैसे गांव में वैक्सीनेशन होगा और कैसे हम कोरोना से जीतेंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर अफवाहों का जो दौर शुरू हुआ है वो सिर्फ श्रावस्ती और बाराबंकी तक सीमित नहीं है, बल्कि कासगंज से लेकर गाजीपुर तक यही देखने को मिल रहा है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि 1 जून से प्रदेश के सभी 75 जिलों में 18+ के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। ऐसे में बड़ी तादाद में वैक्सीन की जरूरत होगी, जबकि सरकार ने जो ग्लोबल टेंडर जारी किया उसकी तारीख बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है, जिसके बाद तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। जालौन में बकायदा विशाल मेगा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिससे 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन किया जा सके और इस दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था न फैले। हमने अपने जनपद के लिए प्लान किया है कि टाउन हॉल में एक मेगा वैक्सीनेशन कैंप आयोजित करेंगे, जिसमें सभी जो 18 से 44 वर्ग के लोग जिनका रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर हुआ है वो आकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, यहाँ पर टीकाकरण करा सकते हैं। एक तरफ तो 1 जून से शुरू होने जा रहे 18+ लोगों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तैयारियां पूरे प्रदेश में की जा रही हैं, तो वहीं अब विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जब पूरे देश में वैक्सीन की कमी है तो यूपी के 75 जिलों में ये वैक्सीनेशन कैसे शुरू हो पाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के अजीबोगरीब फरमान रोज जारी हो रहा है। पहले वैक्सीनेशन 11 जिलों के लिए 18 से 45 वर्ष का किया, अब 23 जिलों का किया। 23 करोड़ की जनता में अब तक 1,46,00,000 ही वैक्सीनेशन हो पाया है, जो 4% से भी कम है। वैक्सीन को लेकर विपक्ष तो लंबे समय से सरकार से जवाब तलब कर ही रहा है। हालांकि सरकार की माने तो वैक्सीनेशन को लेकर उसके पास पूरा प्लान है। ये भी समाचार पत्रों के माध्यम से ये भी समझ में आ रहा है कि कई विदेशी कंपनियां जो सप्लाई करना चाहते हैं वो केंद्र सरकार से डीलिंग करना चाहते हैं अपना सीधा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, केंद्र सरकार हमको मदद करे, क्योंकि हमको तो अपने संसाधन से खरीदना भी है। तो केंद्र सरकार अगर खरीद के हमको देती है, हम पैसा केंद्र सरकार को दे सकते हैं, या जो हमारे दोनों कंपनियां हैं जो उत्पादन कर रहे हैं वो हमको देगी तो हम उनको पैसा दे ही रहे हैं। सब मिला के और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से या इंटरेक्शन हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के साथ में जितना भी हम लोग को समझ में आया है कि जून के कोई समय में, जून के एंड में हो सकता है कि काफ़ी संख्या में हमको वैक्सीन कहीं ना कहीं से मिलने की संभावना है। दिक्कत सिर्फ वैक्सीन की किल्लत को लेकर नहीं है, बल्कि लापरवाही को लेकर भी है, जागरूकता को लेकर भी है, अफवाहों को लेकर भी है, जिससे कोरोना के खिलाफ जंग की धार कुंद हो सकती है। ऐसे में जरूरत है ज्यादा से ज्यादा लोग घरों से बाहर निकले और वैक्सीनेशन करवाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कोरोना की दूसरी लहर में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ा तो यूपी में आंशिक लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, जिसके बाद कोरोना का ग्राफ तेजी से नीचे आ गया है। तो वहीं योगी सरकार में लगे आंशिक लॉकडाउन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। कोरोना की दूसरी लहर के आंशिक लॉकडाउन की तस्वीरें फिर से बहाल होने वाली है। जून से प्रदेश के ज्यादातर जिलों की तस्वीर बदली नजर आएगी। लोगों को सरकार ने लॉकडाउन से छूट देने का ऐलान किया। हालांकि इसके लिए सरकार ने कुछ शर्तें भी तय की। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें। सप्ताह में 5 दिन खुलेंगे बाजार। शनिवार और रविवार की बंदी। 600 से ज्यादा कोरोना मामले वाले शहरों को छूट नहीं। फ्रंट लाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति। बाकी सरकारी दफ्तरों में 50% की उपस्थिति। प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन में छूट देते हुए 20 शहरों को छोड़कर बाकी के लिए रणनीति बना दी है। सरकारी विभागों के साथ ही निजी संस्थानों के लिए भी गाइडलाइन बनाई गई है, जिसमें मास्क लगाना पहली शर्त के रूप में शामिल है। जिन जनपदों में अभी भी एक्टिव केस 600 से ज्यादा हैं, उन जनपदों में अभी कोरोना कर्फ्यू हम लागू रखेंगे। अगले 1 सप्ताह के लिए इसको लागू रखा है, लेकिन
अगर वहाँ इस दौरान 600 से कम केस होते हैं तो वहाँ स्वतः ही कोरोना कर्फ्यू समाप्त होगा। और जो कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई है कि वहाँ पे सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक कुछ शर्तों के साथ ढील दी जाएगी। शेष 55 जनपदों में हम लोगों ने आज कोरोना कर्फ्यू में ढील दी है। सुबह 7 बजे से लेकर सायंकाल 7 बजे तक कुछ शर्तों के साथ किन किन जगहों को खोलने की अनुमति है, ये आज आदेश जारी हो चुका है। हम लोग इसका पालन करवाएं। हम सभी लोग इसका पालन करेंगे तो फिर कोरोना के संक्रमण की चेन को समय समय पर ब्रेक करने में, उसको तोड़ने में हमें मदद मिलेगी। वहीं औद्योगिक संस्थानों को भी खोलने के आदेश है। इसके अलावा सब्जी मंडियां भी पहले की तरह ही खुलेंगी। स्कूल, कॉलेज और शिक्षा संस्थानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स केवल होम डिलीवरी ही कर सकेंगे। इन तमाम शर्तों के साथ यूपी में आंशिक लॉकडाउन को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वैक्सीनेशन के जरिए कोरोना को कई देशों ने हराया है और इसी वैक्सीनेशन को देश में भी हथियार बनाया गया है। लेकिन इस कोरोना काल में कई ऐसे विलेन हैं जो वैक्सीन को लेकर अफवाह उड़ा रहे हैं, डरा रहे हैं, जिसके बाद लोगों में वैक्सीन लगवाने के दौरान अफरा तफरी देखने को मिल रही है। देखिए मोड़ मोड़ पर महामारी के मुजरिम। वैक्सीनेशन प्रोग्राम को तेज करने की कवायद लगातार जारी है, लेकिन इस बीच अलग अलग जगह से आ रही खबरों ने दिक्कत भी दी। जहां लोग वैक्सीन लगवाने से डर रहे थे, घबरा रहे हैं और भाग रहे हैं। वैक्सीन को लेकर उड़ रही अफवाह, वैक्सीन लगवाने से भाग रहे लोग, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। इस वक्त देश में 2 वैक्सीन के जरिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। लेकिन हर शख्स को एक ही वैक्सीन की दोनों डोज दी जानी चाहिए। लेकिन इस बीच सिद्धार्थनगर से अलग अलग वैक्सीन के अलग अलग डोज देने का मामला सामने आया। कई लोगों को पहली डोज कोविशील्ड की तो दूसरी कोवैक्सीन की लगा दी गई। 2 अलग अलग वैक्सीन लगाए जाने से पूरे गांव के लोग डर गए। पहले लगी थी कोविशील्ड और दोबारा लगाया गया है कोवैक्सीन। हाँ, दूसरी वैक्सीन उसके जगह पर कोविशील्ड की जगह पर कोवैक्सीन लगा दिया। तो कोई दिक्कत हुई लगने? नहीं, दिक्कत तो डर तो हमेशा बना रहा। दूसरा खुराक लगा दिए इन लोगों ने, कोवैक्सीन लगा दिया। लगाना चाहिए ये कोविशील्ड लगाना चाहिए। तो अभी तो भी अंदर वो बना हुआ शरीर के अंदर है कि कुछ न कुछ जरूर हो न जाए। वहीं सिद्धार्थनगर के सीएमओ ने कबूल किया कि हाँ, हमने 20 से ज्यादा लोगों को कॉकटेल वैक्सीन लगा दी है। ये चूक तो है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अभी कोई, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि कॉकटेल लगे। जिसको जो पहला डोज लगना उसी को दूसरा डोज लगना। ये चूक तो है, जिसके लिए हमने इंक्वायरी ऑर्डर की थी और हमारे चिकित्सक, वरिष्ठ चिकित्सक लोग जाकर उनको इंक्वायरी की, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है। और उस रिपोर्ट के आधार पर जिन जिन दोषी लोगों को मैंने उनको स्पष्टीकरण उनसे मांगे हैं और जैसा भी उचित स्पष्टीकरण जो भी न्यायपूर्वक रहेगा वो हमारे स्तर का होगा तो हम उस पर अपना एक्शन लेंगे और जैसे ऊपर की स्तर का होगा तो उस पर हम उसे अग्रसित करेंगे आगे। इस तरह की कोई शुक्र है कि वैक्सीन की गलत डोज के बावजूद इनकी सेहत अब तक ठीक है। वहीं डॉक्टर्स का मानना है कि जिन 2 मरीजों को अलग अलग डोज दी गई है उनको ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए, यानी ऑब्जर्वेशन के दौरान अगर कोई दिक्कत हो तो वक्त पर इलाज मिल सके। लेकिन सिद्धार्थनगर में अलग अलग डोज देने के बाद वैक्सीन लगवाने वालों की निगरानी नहीं की गई। बात सिर्फ गलत डोज लगाने की नहीं है, बल्कि उस अफवाह की भी है जिसके बाद लोग वैक्सीन से भाग रहे हैं। और जो हवा वैक्सीन के खिलाफ बनी उसकी अलग अलग तस्वीरें हैरान कर देने वाली है। वैक्सीन से बचने के लिए हो रही भागम भाग, जहर वाली वैक्सीन की पूरी पड़ताल। यह हैरान कर देने वाली तस्वीर श्रावस्ती के इकोना विकास खंड के चौबे ज्योत गांव की है, जहां लॉकडाउन में पुलिस को देखकर जितना सन्नाटा नहीं होता होगा उससे कहीं ज्यादा वैक्सीन लगाने आई स्वास्थ्य विभाग की टीम को देखकर हो जाता है जैसे मानो वैक्सीन ना हो, जहर का इंजेक्शन हो। ये बात इस दादी की जुबान पर ऐसे आ गई जैसे किसी ने रटा दिया हो। वैक्सीन नहीं है, जहर है। मैंने जहर सुई लगवाई है। कौन चीज का सुई? स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में घर घर जाकर दरवाजा खटखटा रही थी, लेकिन लोग ऐसे घर में छिप गए जैसे कोई जबरन वैक्सीन लगा देगा। कई लोगों ने तो स्वास्थ्य विभाग की टीम को देखकर अपने घर के दरवाजे ही बंद कर लिए। तेरे घरे कोई ना है? अम्मी तो है?
हमारी मम्मी रही ऑफिस। कहाँ करती था मम्मी ऑफिस? वकील हैं। टीका लगवाए नहीं कहा? टीका श्रावस्ती में तो लोगों ने सिर्फ अपने घर के दरवाजे बंद किए थे, लेकिन बाराबंकी के सिसौड़ा गांव के लोगों ने वैक्सीन लगाने आई स्वास्थ्य विभाग की टीम को देखकर नदी में छलांग लगा दी। लेकिन सवाल ये है कि वैक्सीन को लेकर कितना खतरनाक जहर इन लोगों के दिमाग में भरा गया है। के सहयोग के कारण पिछले 4-5 दिनों में जनपद बाराबंकी प्रदेश में टॉप 3 में रहा है। कई बार वो प्रदेश में सर्वप्रथम जिला रहा है। 45 वर्ष से ऊपर के टीकाकरण की अगर हम बात करें, हम लोग जो है पिछले दिनों में लगभग 4000 टीके प्रतिदिन लगवा रहे हैं और वो सब आप लोगों के ही कारण है। वो सब इसी कारण से कि हमारे गांव-गांव में टीमें जा रही हैं, लोगों को प्रोत्साहित कर रही हैं और लोग स्वयं आ रहे हैं और टीका लगवा रहे हैं। दिक्कत सिर्फ वैक्सीन की किल्लत को लेकर नहीं है, बल्कि लापरवाही को लेकर भी है, जागरूकता को लेकर भी है, अफवाहों को लेकर भी है, जिससे कोरोना के खिलाफ जंग की धार कुंद हो सकती है। ऐसे में जरूरत है ज्यादा से ज्यादा लोग घरों से बाहर निकले और वैक्सीनेशन करवाएं। कोविड वैक्सीन के खौफ की ये तस्वीरें कासगंज की है, जब पटियाली तहसीलदार और नायब तहसीलदार राजस्व टीम और स्वास्थ्य विभाग के साथ पटियाली कस्बे के बाजार में वैक्सीनेशन और जागरूकता के लिए अभियान चला रहे थे। लेकिन इस दौरान जब इस शख्स को पुलिसकर्मी ने टीका लगवाने के लिए पकड़ा तो देखिए क्या हुआ। वैक्सीन के लिए प्रशासन के इस अभियान में टीम के रवैये से लोग नाराज भी दिखाई दिए, लेकिन नाराजगी जताने से बेहतर था वैक्सीन लगवाना। वहीं कानपुर में भी देखने को मिल रहा है कि मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में सबसे कम वैक्सीनेशन हो रहा है। चमनगंज के नाला रोड खलवा में नगर निगम की PHC में वैक्सीनेशन सेंटर खुला, जहां रोजाना 200 लोगों को स्लॉट के हिसाब से टीकाकरण किया जा रहा है। इसमें औसतन रोजाना महज 20 मुस्लिम ही टीकाकरण कराने आ रहे हैं, जो कुल टीकाकरण की संख्या का 10 से 15% होता है। यहाँ पे 250 लोगों का वैक्सीनेशन प्रतिदिन हो रहा है और हर रोज़ 250 लोगों का स्लॉट होता है। इसमें लोग आकर के जितने बेनिफिशरीज हैं वो वैक्सीनेट होते हैं। 250 के में अराउंड हम लोग का 225, 200 से 225, 230 तक का हम लोग का रोज़ अचीव हो जाता है टारगेट। ये हालात तब हैं जब लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं हैं और एक अफवाह की वजह से लोग वैक्सीन से डरने और घबराने लगे। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ इलाके के जिम्मेदार लोगों को आगे आना चाहिए, जिससे वैक्सीनेशन प्रोग्राम की रफ्तार पर किसी भी वजह से रोक न लगे, क्योंकि इस वक्त जो कोरोना की रफ्तार है और आंकड़े हैं वो पहले के मुकाबले कम जरूर है, लेकिन दिक्कत में डालने के लिए काफी। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। कोरोना काल से तो देश तेजी से बाहर निकल रहा है, लेकिन इस बीच एक और बीमारी इंसानियत पर भारी पड़ती नजर आ रही है, जो अलग अलग नाम और रंग के साथ इंसानों को बहुत बीमार बना रही है। ब्लैक फंगस लगातार इंसानी जिंदगी को जकड़ रहा है, तड़पा रहा है और फंगस की चपेट में आए लोगों की मौत भी हो रही है। ऐसे में ब्लैक फंगस के इंजेक्शन को लेकर मारामारी देखने को मिल रही है। कोरोना की चपेट में जहां लाखों जिंदगियां हैं, तो वहीं इसी बीच एक बीमारी ने अटैक कर दिया है, जिससे हालात बिगड़ते जा रहे हैं। डॉक्टर इसे म्यूकोमाइकोसिस बता रहे हैं, लेकिन इस जटिल बीमारी का आसान नाम है ब्लैक फंगस, जो लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहा है। तो वहीं ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस के मामले अलग अलग शहरों से लगातार सामने आ रहे हैं। गाजियाबाद के हर्ष ENT अस्पताल में भर्ती एक मरीज में येलो फंगस के लक्षण मिले हैं, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। येलो फंगस से ये पहली मौत दर्ज की गई है। मेरे पास एक पेशेंट एडमिट था जिसका नाम कुंवर सिंह था। वो संजय नगर का रहने वाला था, संजय नगर गाजियाबाद में आता है। वो एडवोकेट थे पेशे से। उनको येलो फंगस था। येलो फंगस जिस दिन उसको डिटेक्ट हुआ था तो मैंने प्रेडिक्ट किया था कि येलो फंगस वाइट और ब्लैक फंगस से ज़्यादा खतरनाक होता है। वही मेरे सामने आया है, जो मैंने देखी हैं रिपोर्ट्स। उसको सेप्टिसीमिया हुआ है, उसको न्यूट्रोपीनिया हुआ है और उसके बाद उसके हार्ट पे असर हुआ है और उसको हार्ट अटैक हुआ है। वहीं ब्लैक फंगस का कहर पिछले कई दिनों से कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों में देखने को मिल रहा है। ब्लैक फंगस की वजह से कई मरीजों की जान जा चुकी है। ऐसे में अगर वक्त पर इसका इलाज किया जाए तो ब्लैक फंगस पर कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसे में ब्लैक फंगस के लक्षणों को जानना बेहद जरूरी है।
अगर आपको नाक में दिक्कत महसूस हो रही हो, अगर आपको सिर दर्द हो, चेहरे के एक हिस्से में दर्द महसूस हो या सूजन हो, चेहरा सुन्न पड़ रहा हो, चेहरे का रंग बदल रहा हो, पलकें सूजने लगी हो, दांत हिलने लगे, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। इसके अलावा अगर ब्लैक फंगस ने आपके फेफड़े पर आक्रमण कर दिया है तो बुखार, सांस लेने में दिक्कत, कफ में खून आना, सीने में दर्द और धुंधला भी दिखाई दे सकता है। और उसके बाद उसके हार्ट पे असर हुआ है और उसको हार्ट अटैक हुआ है। ये हम अभी नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि उसका MRI नहीं हुआ था कि उसके ब्रेन में वो येलो फंगस पहुंचा या नहीं पहुंचा, लेकिन ये ज़रूर है कि स्कल बेस के आसपास ये येलो फंगस मिलता है। एक दूसरा मरीज जो हमारे पास। इसके साथ ही अब आपको बताते हैं कि आखिर ब्लैक फंगस होने की वजह क्या है। जिन मरीजों को शुरुआत में ही स्टेरॉइड दिए गए उनमें ब्लैक फंगस का संक्रमण हो सकता है। स्टेरॉइड्स की बहुत ज्यादा डोज से ब्लैक फंगस होने का खतरा बढ़ा। ऐसे लोगों के खून में मिठास की मात्रा बढ़ जाती है जो हाई ब्लड शुगर के रूप में सामने आता है। लंबे वक्त तक स्टेरॉइड्स दिए जाए तो भी लोग ब्लैक फंगस की चपेट में आ सकते हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बीच ब्लैक फंगस का कहर बढ़ा। डायबिटिक मरीजों को फंगस से सबसे ज्यादा खतरा। ब्लड शुगर कंट्रोल रखने की दरकार। सिर्फ ब्लैक फंगस ही इंसानी जान का दुश्मन नहीं बना हुआ है, बल्कि बैक टू बैक 3 फंगस ने अटैक किया है। इनमें ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस शामिल हैं, जिन्होंने कोरोना से जीतती इंसानी जिंदगियों को एक बार फिर से परेशानी में डाल दिया है। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों के बीच इंफोटेरेसिन बी इंजेक्शन की डिमांड बढ़ने लगी है, लेकिन इंफोटेरेसिन बी नाम का इंजेक्शन मानो उड़नछू हो गया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ब्लैक फंगस के मरीजों को इंजेक्शन देने का क्या तरीका है। मरीज को एक साथ 3 दिन की डोज देनी होती है। एक दिन की डोज में 5 से 7 इंजेक्शन की जरूरत होती है। मरीज को 3 दिन में औसतन 18 इंजेक्शन की जरूरत होती है। इंजेक्शन की किल्लत के चलते सही इलाज नहीं हो पाता। कई मरीजों को अभी तक एक इंजेक्शन भी नसीब नहीं हुआ। अब तक आप इस इंजेक्शन के इस्तेमाल और उसकी जरूरत के बारे में समझ चुके हैं, लेकिन हकीकत यह भी है कि इंफोटेरेसिन बी इंजेक्शन बाजार से गायब है। एबीपी गंगा की टीम ने लखनऊ, नोएडा से लेकर कानपुर और आगरा तक पड़ताल की, जिसमें सामने आई इंफोटेरेसिन बी इंजेक्शन की किल्लत। लखनऊ में लगातार ब्लैक फंगस का कहर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इंफोटेरेसिन बी इंजेक्शन कहीं नहीं मिल रहा और ये हालात सरकारी और निजी अस्पतालों के साथ साथ बाजारों में भी देखने को मिल रहे हैं, जहां एंटी फंगल इंजेक्शन की कमी हो गई है। राजधानी में ब्लैक फंगस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। कुल मिलाकर निजी और सरकारी अस्पतालों में इस समय 290 मरीज भर्ती हैं। 26 की मौत हो चुकी है और बीते 24 घंटों में 21 नए मरीज सामने आए हैं। इस बीमारी से जूझने के लिए, लड़ने के लिए जो सबसे जरूरी इंजेक्शन है एम्फोटेरेसिन बी, वो उपलब्ध नहीं है। कानपुर में भी ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कमी देखने को मिली है। अब तक 30 के करीब मामले सामने आ चुके हैं। वहीं हैलेट अस्पताल में ही 27 रोगी भर्ती हैं। ऐसे में बाजारों में एंटी फंगल इंजेक्शन की किल्लत हो गई है। आलम यह है कि जो इंजेक्शन शासन से मिल रहे थे वो मरीजों के लिए अलॉट हो चुके हैं और अब नए मरीजों के लिए अस्पताल में इंजेक्शन नहीं है। ऐसे में मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल ने शासन से 500 इंजेक्शन की मांग की है और मिले हैं महज 50 इंजेक्शन। बाद में तो हम लोग को CMO के थ्रू 100 मिले थे एम्फोटेरेसिन बी। वो मरीज इतने कि सबको लग गए हैं। कल फिर लखनऊ से हम लोग के यहाँ कॉरपोरेशन से 50 इंजेक्शंस मिले हैं। आज की तारीख में तो 21 है। कुछ की हो चुकी है तो उनका ऑपरेशन भी है, उनको दिए जा रहे हैं। और जो जिनका बायोप्सी गई है जांच के लिए, तो हम लोग रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं कि जब तक रिपोर्ट इनकी पॉजिटिव नहीं आएगी तब तक इनका ट्रीटमेंट नहीं शुरू कर सकते हैं। एक तरफ लगातार ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस लोगों की जान ले रहे हैं और लोगों को बीमार कर रहे हैं, तो वहीं इंजेक्शन की किल्लत देखने को मिल रही है जो कोरोना से बाहर आते देश के सामने दिक्कत खड़ी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।